एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर-उधर सिर्फ घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। फिर रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया और काफी दिनों तक वह बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को उसके पास बुलाकर लाए। उसकी पत्नी उसके कहे अनुसार उसके चारों लड़कों को बुलाने गई। जब वह उन चारों लड़कों को बुलाकर लाई, तो रामलाल ने कहा कि लगता है कि मैं अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने कहा कि मेरे बेटों, मैंने अपने जीवन में जो भी कमाया है, वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर उसके चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिन बाद उसके लड़के खेतों में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना वहां नजर नहीं आया। फिर रामलाल के लड़के घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई भी खजाना नहीं मिला। फिर उसकी माँ ने बताया, तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत को खोद ही दिया है, तो उसमें बीज भी बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसको लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। फिर उसकी माँ ने अपने चारों बेटों को समझाया कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली खजाना है, और यही बात तुम्हारे पिताजी भी तुमको समझाना चाहते थे।